सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी सर लेकर आया हूं आज बहुत ही प्यारा सेशन, जिसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदुस्तानी नहीं विश्व के सबसे बड़े वर्ड पर। ये जो वर्ड, ये जो शब्द है, ये आज युवा हो, कोई बढ़ता हुआ व्यक्ति हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसके अंदर ये शब्द समा गया, ये वर्ड समा गया, वो सबसे आगे पहुंच जाएगा। वो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा देगा, वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा देगा। और कई सारे लोगों ने पिछले गत वर्षों में अपना नाम इतिहास के पन्ने में लिखाया है सिर्फ इस शब्द पर महारत हासिल कर कर। और वो शब्द है लीडरशिप। यस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट लीडरशिप। आज मैं आपको लीडरशिप के बेसिक्स बताऊंगा। एग्जैक्टली लीडरशिप है क्या? लीडरशिप को हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व। मींस नेतृत्व प्रदान करना, किसी और व्यक्ति को नेत्र प्रदान करना, आंखें प्रदान करना। लोगों के पास आंखें तो हैं, वो देखने लायक तो हैं, लेकिन उनके पास वो रास्ता नहीं है, वो अंदरूनी आंखें नहीं है जिससे उस अंदरूनी आंखों के द्वारा उस रास्ते पे चलकर वो अपना सर्वोच्चम प्राप्त कर सके। तो ये जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, ये क्या है, कैसे आता है अंदर, कैसे आप बन सकते हैं एक अच्छे लीडर, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा ही होगा, आप संगठनों में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पोजीशन, कुछ ना कुछ पोस्ट, प्रमोशन प्राप्त करना चाहता है। उस वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस लेने लगता है जिससे वो अपने मोरल्स को भूल जाता है, वो अपने एथिक्स को भूल जाता है, वो अपनी वैल्यूज को भूल जाता है, और शाम दाम दंड भेद लगा करके वो उस पोजीशन, उस पोस्ट को प्राप्त करना चाहता है। बट एट लास्ट बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से उस पोजीशन को प्राप्त करते हैं। ज्यादातर लोग पद या पोजीशन सिर्फ कुछ ना कुछ गलत कारणों के कारण प्राप्त कर लेते हैं, शॉर्टकट्स मार करके प्राप्त कर लेते हैं। वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि वो अच्छे कारण क्या है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिनसे समय तो लगता है लेकिन आपके पीछे लोगों की बहुत बड़ी फौज होती है, आपके साथ फॉलोअर्स होते हैं। आप जिस चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक काफिला होता है, आपके साथ वो लोग होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, उससे ज्यादा वो अचीव करना चाहते हैं। और वो कहां से आया? वो आपसे सीखे। तो ये कैसे बनता है एक लीडर, कैसे तपता है एक व्यक्ति, और कैसे बनता है उस तपन से वो लीडर, कैसे प्राप्त होती है वो नेतृत्व की क्षमता, मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सबसे पहले अपने अंदर अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो ये समझें कि मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूं। मैं किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं, मैं किस चीज से जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो उसका इतिहास पता करने की कोशिश करें, उसके बारे में जानकारी लें। इस संगठन का एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है। दूसरा काम, जब आपको ये पता चल जाए, आपको अपने संगठन का इतिहास, उसकी वैल्यूज, उसका पर्पस, सभी लोगों के साथ मिलकर के बारंबार उस वैल्यू को, उस पर्पस को, उस उद्देश्य को, उस उस चाह को, जिस वजह से वो संगठन है, वो एक दूसरे के साथ अपने अंदर घोल के पी जाए। या तो आप उनको एक ट्रेनिंग के द्वारा, किसी भी संगोष्ठी के द्वारा उनके मन में, उनके दिल में, उनके डीएनए में वो सारी चीजें घोल कर पिला दीजिए जिस संगठन में आप हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार अपने स्वार्थ के अलावा संगठन का जो मेन पर्पस है उसके लिए कार्य करिए। अपना स्वार्थ आपको त्यागना पड़ेगा, अपनी सेल्फिशनेस आपको त्यागनी पड़ेगी, आपको अपनी सैलरी छोड़नी पड़ेगी, आपको समय देखना छोड़ना पड़ेगा, आपको लगातार अद्भुत बनने का प्रयास करना पड़ेगा। यहां जब आप अद्भुत बनने के प्रयास के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें आए, बहुत सारी परेशानियां आए, आपको हो सकता है थोड़ा पैसे का भी लॉस हो, लोग आपसे पागल बोलने वाले हैं, लोग आपको
पता नहीं क्या क्या बोलने वाले हैं। आपका हो सकता है थोड़े समय के लिए परिवार आपसे रुष्ट हो सकता है, आपके फ्रेंड्स आपसे छूट जाएंगे, आप अकेले हो जाओगे, लेकिन एंड में आप देखोगे आपके साथ आपने एक काफिला खड़ा कर दिया, आपने आपके साथ एक आर्मी खड़ी कर दी, जो अपनी संगठन, अपने कार्य नीति के साथ अपने उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रही है, जिस लक्ष्य के साथ आपने अपने संगठन के लिए शुरुआत की थी। आप बिलीव करिए, जब जब इंसान ने अपना स्वार्थ छोड़ा है, जब वो लोगों के लिए आगे बढ़ा है, जब वो लोग समूह के लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ा है, तब तब इंसान ने संघर्ष के साथ इतिहास लिखा है, स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखाया है। तो मेरा आपसे कहना यह है, लीडरशिप एक दिया गया पद नहीं है, एक दी गई पोजीशन नहीं है, वो अंदर से आती है। लीडरशिप एक फीलिंग है, लीडरशिप एक इमोशन है। जब तक आप अपने इनर सेल्फ से नहीं पूछेंगे कि मैं ही क्यों इस काम के लिए, मुझे करना क्यों है, मैं कैसे कर सकता हूं, आप किसी भी काम को अद्भुत तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप किसी भी एम को, अपने ड्रीम को, किसी भी व्यक्ति के ड्रीम को आप अचीव नहीं कर सकते हो, ना करा सकते हो, जब तक आप अंदर से अपने आप को झकझोरते नहीं हो। एक शब्द जरूर पूछिएगा, मेरा मतलब है आप अपने आप से एक सेंटेंस जरूर पूछिएगा हमेशा, कि मैं जो भी आपका वेट है लेकर के अपने आप से थोड़ा सा गुस्से में आकर के, कि मैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं 75 केजी का वेट इस पृथ्वी पर लेकर घूम रहा हूं। अगर मैं आया हूं तो मेरा कारण क्या है, मेरा रीजन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं सिर्फ खाने, जो भी मेरे नित्य नियम के काम होते हैं वो कर कर सोने के लिए आया हूं? या अगर मुझे यहां भीड़ में भेजा गया है तो क्या मैं भीड़ का हिस्सा होने के लिए आया हूं, या इस भीड़ को रास्ता दिखा करके उनके सपने पूरे करने के लिए आया हूं? जिस दिन आप अपने से प्रश्न करते हो, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली सुलझाते हो। जब आप इस पहेली को सुलझाते हो, फिर आपके लिए बनते हैं रास्ते। फिर सेम अपने उस संगठन के लिए जानकारी प्राप्त करना, उसका इतिहास प्राप्त करना, और लोगों को अपने साथ जोड़ना, लोगों को दिल से प्यार करना। जितना ज्यादा आप लोगों को दिल से प्यार करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के बारे में सोचेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, दिक्कत बहुत आएंगी। लेकिन आप अगर निस्वार्थ उनके लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए सेवा भाव रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो सारे लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी, और आप सभी लोग, फिर से मैं बताना चाहूंगा, सर्वोच्चम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ज्यादातर होता क्या है, लोग लीडरशिप को गलत ले लेते हैं। वो सोच लेते हैं मैं मैनेजर हूं, मुझ पे अथॉरिटी है, मेरे अंदर लीडरशिप है, बट वो लीडरशिप नहीं होती। जहां वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, जहां वो अपना कार्य करवाने के लिए हर तरीके से लोगों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसको मैं कैसे भरपूर तरीके से प्रयोग कर सकूं, इसको कैसे निचोड़ सकूं, इसको कैसे हरा सकूं। वो जब ये सोचते हैं व्यक्ति कि मैं कैसे अपने आप को ऊपर ले जा सकूं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, वहां लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप का मतलब है त्याग, लीडरशिप का मतलब है दूसरों के प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम। लीडरशिप का मतलब है दूसरे को निस्वार्थ सेवा करना। लीडरशिप का मतलब है जो घड़ी होती है ना, उसको ना देखना। लीडरशिप का मतलब है सबसे बड़ा परिवार और अपने समाज के लिए त्याग करना। अगर आपके अंदर ये क्षमताएं हैं, और ये क्षमता आपके अंदर हैं, अगर आपके अंदर ये क्षमता है, या अपने अंदर लेकर के आते हैं, चाहे वो किताबों के द्वारा, किसी व्यक्ति को फॉलो करने के द्वारा, आप यकीन मानिए आप सर्वोत्तम लीडर बनेंगे। आप ऐसे लीडर बनेंगे जो हमेशा लोगों के दिल में रहेगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको दिल से सलाम करेंगे। और अगर हम इस पृथ्वी पर हैं और लोग हमें दिल से सलाम करते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग हमें मानते हैं, लोग समझते हैं कि ये है, तो हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो आप समझ लीजिए आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। आशा करता हूं आपको लीडरशिप के ऊपर ये पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आने वाले समय में मैं बहुत सारे वीडियोस लीडरशिप के ऊपर लाने वाला हूं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, देखते जाइए क्या होता है। अगर आपको समझ में आया हो, दिल से अच्छा लगा हो, नए हो इस चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज
लाइक कर दीजिए और धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, जिससे हम हर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को और जबरदस्त पुश दे करके उसको सफल बना सकें। इसी के साथ मैं अभी सर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।